हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूपीएससी घर चैनल पर। आज से हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे आपका स्पेक्ट्रम हो चाहे विपिन चंद्रा। एनसीईआरटी बेस्ड ये एमसीक्यूज मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमारे साथ जुड़िए, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विथ एनर्जी के साथ। चाहे आप यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट 2022 का एग्जाम दे रहे हो या फिर अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, सारी मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज के फॉर्म में दूंगा और डेली आपको मैं 2 से 3 वीडियो जरूर आपको दिया करूंगा। तो उसके लिए आप हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुंचती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कम टाइम बचा है तो जितना हम प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, लेकिन थ्योरी को जितना ज़्यादा हम अप्लाई करना सीख जाएंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, देखते हैं। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आसान है, आप लोगों को पता होगा। 5 सेकंड वेट करते हैं, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए, आप लोग यूपीएससी का जो पिछले 2 सालों से ट्रेंड रहा है या फिर अदर स्टेट का भी एग्जाम जो भी हो रहे हैं सिविल सर्विस से रिलेटेड, उसमें आपने देखा होगा कि 70% आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है और 30% आज भी जो है वो फैक्चुअल पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन ये फैक्चुअल जो है वो कॉन्सेप्ट से ही निकल के आ रहा है, तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान करना है। हमें थ्योरी जो पढ़ी हुई है उसको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए एमसीक्यूज में, तभी हम इसका राइट आंसर लगा पाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आसान क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इसकी व्याख्या पढ़ लें पहले। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जनता के कष्टों का वर्णन करते हुए उन्होंने घोषणा की कि यह समय आ गया जब सम्मान के प्रतीक अपमान करने वाले बेमेल संदर्भ के हमारी शर्म को उजागर करते हैं, और जहां मेरा सवाल है, सभी विशिष्ट उपाधियों में से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ जुड़ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथा कथित क्षुद्रता को सहने के लिए बात हो सकता है। ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट भी लगा के पूछ सकता है कि ये कथन किसने कहा था, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में लोग किस कारण एकत्रित हुए थे, उसका रीज़न बताना है कि ये वाला जो हत्याकांड हुआ था वो क्यों हुआ था। तो ये देख लेते हैं अपन क्या होगा। देखिए, आप लोग 5 सेकंड वेट करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप लोगों को पता होना चाहिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर किया कीजिएगा, उससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है, रिकॉलिंग पावर बहुत बढ़िया होती है, और हमने जो पढ़ा होता है उसको अप्लाई अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, खुद ही हम इसका अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सफीउद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये वाला यहाँ पास लोग इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेंगे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। ये डेट भी याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी लगाने में आपको काम आएगी, और यूपीएससी क्रोनोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह को इसका अनुसरण किया और ब्रिटिश सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन करने का निश्चय किया। पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला हत्याकांड में ये देखिए 13 अप्रैल 1919 एक निहत्ती भीड़ पर लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचली और सतपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। जलियांवाला बाग बहुत बड़ा बाग था, मगर इनमें से निकलने का केवल एक रास्ता था। अमृतसर के फौजी कौन थे? कमांडर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चढ़वा दी, बरसाने का हुक्म दे दिया। वे तब तक गोली बरसाते रहे जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऐसे आप लोग जो है क्वेश्चंस को मार्क कर लिया कीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सही पूछ रहा है या फिर सही नहीं पूछ रहा है। जो भी आपको पूछा जाए तो मार्क करने से हमारे क्वेश्चन को राइट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया। ठीक है, देखेंगे। रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ रहे। तो क्या गांधी जी तटस्थ रहे? तो ये वाला जो स्टेटमेंट देखिए, आप हिंदी कितनी टफ हो जाती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको जो है हिंदी माध्यम वालों को यूपीएससी देता है, उसकी ऐसी ही जो आपकी क्या कहते हैं ट्रांसलेशन रहती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप फेमिलियर हो जाएंगे क्वेश्चंस के साथ और शब्दों के साथ भी। तो देखिए, आप लोगों को अगर पता हो तो रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या गांधी जी तटस्थ रहे? जी नहीं दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। तो आज जैसे ही आपने ये कट किया तो ऑप्शन दूसरा कट गया, ये भी जाएगा और ये वाला भी चला जाएगा। सीधा सीधा इसका राइट आंसर बचेगा ऑप्शन ए, कि गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया। बिल्कुल सही बात है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं क्या कहती है। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखना कि ये वाला जो है किया गया था, किसके विरोध में किया गया था। गांधी जी ने मजदूरों की मजदूरी 35% वृद्धि की मांग करने तथा इसके तहत हड़ताल पर जाने की राय दी। और ये 35% वाला डेटा भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मजदूरों के हड़ताल को जारी रखने के संकल्प को बल देने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया और उनके अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव डाला। वे नरम पड़कर 35% मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हो गए। दूसरा कथन इसलिए वापस गलत था। दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी को भी रॉलेट एक्ट कानून में धक्का लगा। फरवरी 1919 उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई, जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन न करने, गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ले ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में विचार करना है और फिर से हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। ये 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, 5 सेकंड वेट करते हैं, फिर आप लोग सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर।
यह सत्याग्रह गांधी जी ने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। देख लेते हैं। इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अगर आप लोग को याद आ रहा हो, जी हाँ दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो गांधी जी के अनुयायी इसी आंदोलन के दौरान बने। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा चूंकि सही होता है तो इसमें देखिए ऑप्शन पहला यहाँ से कट हो जाएगा, ये भी कटेगा और ये तो अपना ऑब्वियस ही जा रहा है। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी वाला। क्या हो गया? केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगर हमें पहला पता भी नहीं तो भी हम इसका राइट आंसर पहुंच सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, आपकी एलिमिनेशन मेथड उतनी बढ़िया हो जाएगी। और जो आपका पीटी है, आप लोग देख ही रहे हैं 2 साल से ट्रेंड की 50% कट ऑफ भी नहीं जा रही है आप लोगों की, तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो इन्हीं से ही हो जाएंगे। यह सत्याग्रह गांधी जी ने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। जी हाँ दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी इसका गलत होने वाला है। ठीक है, देखेंगे क्यों गलत है ये, देख लेते हैं। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में, ये देखिए वहाँ क्या दिया हुआ था, वहाँ महाराष्ट्र दिया हुआ था, तो ये गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल चौपट हो गई थी, मगर सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूल करने वो उतारू हो गई। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और आह्वान किया कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती किसान लगान देना बंद कर दें। जब यह खबर मिली, सरकार ने केवल उन्हीं किसानों को लगान वसूलने के आदेश दिए जो लगान देने में सक्षम है। उसके बाद यह संघर्ष वापस ले लिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं अनेक नौजवानों में से एक थे जो खेड़ा किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है दोस्तों। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको देखिए मार्क कर लीजिए आप लोग, क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही है। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, देख लीजिए। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, ठीक है, देखेंगे आगे। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह, देखिए यहाँ आप पकड़ लीजिए, खेड़ा वाला तो था ही नहीं, चंपारण था, तो आपने देखा ऑप्शन थर्ड वाला जब कट जाएगा तो आपके बचे कौन सा, तो केवल पहला वाला, और ये वाला तो बाय डिफॉल्ट सही हो गया आपका। अब दूसरे पे अपन विचार कर लेते हैं, ये वाला हमारा राइट हो गया। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम, ये वाला स्टेटमेंट भी इसका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया फ्रेंड्स? केवल 1 और 2 स्टेटमेंट इसके जो है वो सही, मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसका राइट है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या कहती है। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे। पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की दशा को समझा। फिर उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना करी। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, और जो हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों तक टाइम पर पहुंचती रहेगी। और मैं आप लोगों को जो है स्टैटिक और करंट दोनों का पोर्शन कवर कराते रहूँगा, और ये आपको जो MCQ फॉर्म में मैं कराऊंगा, जिससे आप डेली टेस्ट भी समझ सकते हैं, प्रैक्टिस रिविजन जो आपको समझना है वो समझ सकते हैं। इससे आपका जो है मतलब जो भी आपके पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके साथ आप इतने फेमिलियर हो जाएंगे। देखिए अभी भी आपका मैं 4 जून तक लगातार ये सीरीज करने वाला हूँ, तो आपकी मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करा पाऊँगा तो मैं आपको सारे MCQs भी करा दूंगा। तो ऐसे ही मैं कवर करूँगा, लेकिन ज़्यादा फोकस करूँगा मैं आपका हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे और एनवायरनमेंट पे। तो यहीं से आपने देखा होगा कि 40% पेपर यहीं से आ जाता है पीटी का। आप लोग उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।